दोस्तों सर्दियों के मौसम में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को अंडे खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन हमारे बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि अंडे खाना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। कुछ लोग कहते हैं अंडा खाने से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे अंडा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मोटापा हो सकता है, या ज्यादा अंडा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और पाइल्स जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं अंडे खाना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं या फिर अंडे से होने वाले नुकसान के डर से अंडे खाना छोड़ चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको अंडे से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी और आपके सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? क्योंकि बहुत से लोग अंडे को मांसाहारी समझकर खाना ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आपका ये कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं। दोस्तों बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, यानी इनमें चूजे नहीं निकलते। दोस्तों जब मुर्गी 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 से 1.5 दिन में सामान्य तौर पर अंडे देती है, और उसके लिए जरूरी नहीं कि वह किसी मुर्गे के संपर्क में आए। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, क्योंकि इन अंडों से चूजे नहीं निकलते। दोस्तों मुर्गी के अंदर ओवेरी ही वो पार्ट होता है जहां अंडे की जर्दी तैयार होती है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और जर्दी बनने के लिए पीला मटेरियल मुर्गी के लीवर से निकलकर इन्हीं सेल्स में जमा होता रहता है। इसके बाद जब ये सेल्स बड़े होकर जर्दी बन जाते हैं और ओवरी से रिलीज होकर अनफंडिबुलम पार्ट में पहुंचते हैं, यहीं पर काम शुरू होता है एक मुर्गे का। ऐसे टाइम में अगर मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आ जाती है तो अंडे को फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, यानी मांसाहारी अंडे जिनसे चूजे निकलते हैं। और अगर यही अंडा किसी मुर्गे के संपर्क में आए बिना रेडी हो जाता है तो इसे अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, यानी शाकाहारी अंडा। तो दोस्तों अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं अंडों के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है अंडे को सुपर फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी पार्ट है। प्रोटीन रिच सोर्स के लिए अंडे से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो जो लोग अपनी डाइट में अंडा रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती, उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आपको बता दें अंडे खाना आंखों के लिए, वजन कम व ज्यादा करने के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। आपको बता दें कि अगर आप एक अंडा खाते हैं तो आपके शरीर में 6 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ सभी तरह के अमीनो एसिड भी मिलते हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए 21 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, और ये सभी अमीनो एसिड आपको अंडे में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या अंडे में सिर्फ प्रोटीन ही होता है? जी नहीं दोस्तों, आपने सुना होगा जो लोग जिम गोइंग करते हैं उन्हें अंडे खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अंडों में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी होता है, जिससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं और काम करने की ऊर्जा मिलती है। दोस्तों इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अंडे खाने से जबरदस्त फायदे होते हैं, लेकिन इसी के साथ अंडे के बारे में फैली बहुत सारी अफवाहें हैं, जिनके डर से जो लोग अंडा खाते भी हैं वे अंडे के बीच का भाग यानी उसकी जर्दी निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने अंडे की जर्दी से होने वाले फायदों के बारे में सुन लिया तो कभी भी अंडे की जर्दी फेंक नहीं पाएंगे। दोस्तों अंडे की जर्दी में आपको विटामिन B12, बायोटीन, सेलेनियम, थियामीन, प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन B, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और गुड कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अब आप खुद ही सोचिए आप अंडे के कितने सारे पोषक तत्वों को निकाल कर फेंक देते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों का मानना है कि अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि एक अंडे में 325 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ ये जानकारी होना भी जरूरी है कि अंडे में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल नेचुरल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए दोस्तों अंडा खाने से आपको इतना डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ये भी पता होना जरूरी है कि आप अंडे को किस प्रकार खा रहे हैं। दोस्तों उबला हुआ अंडा खाना सबसे हेल्दी होता है। आप चाहे तो अंडे की ऑमलेट भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जो लोग अंडे की एग करी बनाकर या उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले मिलाकर खाते हैं वो अंडे के बेनिफिट्स को खुद ही हार्मफुल बना देते हैं। साथ ही कच्चा अंडा खाने से बचें, क्योंकि कच्चे अंडे में सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो मुर्गी से नेचुरल तरीके से आता है और हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार बनाता है। इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे पेट खराब हो सकता है और हमें टाइफाइड भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है आप जब भी अंडे खाएं तो अंडों को मात्र
मात्रा और शरीर की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही खाएं। दोस्तों भले ही अंडे में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी अंडे खाना हानिकारक भी हो सकता है। दोस्तों अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में अंडे खाए जाएं तो यकीनन ये हमारे शरीर को हानि भी पहुंचाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक दिन में कितने अंडे खाए जाएं कि हमें कोई नुकसान न पहुंचे। वास्तव में सही मात्रा में कोई भी चीज खाई जाए तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर आप एक दिन में एक से ज्यादा अंडा जर्दी के साथ खाते हैं तो यह आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि अंडे की जर्दी में तो गुड़ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये नुकसान कैसे करेगा। दोस्तों ये बात सही है कि अंडे में गुड़ कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, जैसे आप बैठे बैठे काम करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये गुड़ कोलेस्ट्रॉल भी नुकसान ही करेगा। अगर आप ज्यादा अंडा खाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में जर्दी वाला एक अंडा खाएं और अगले दिन अंडे का सिर्फ व्हाइट पार्ट ही खाएं। इससे आपको सही न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए अंडा खाते वक्त उसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।